अस्सलाम वालेकुम। बल्गारिया में रूमा कबीले की लड़कियां हर साल दुल्हन बाजार में इकट्ठी होती हैं और इस बाजार में दुल्हन बिकने के लिए आती है। इनकी कीमतों का तयन इनके खानदान वाले करते हैं। क्या आप जानते हैं रूमा लोग कौन हैं? दुनिया भर में इनकी तादाद 80 लाख है। ये हाना बदोश हैं। इनका कहना है कि इनका ताल्लुक शुमाली हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान से है, जो कई साल पहले रोमानिया और बल्गारिया में आबाद हुए थे। रूमा लोग सबसे ज्यादा बल्गारिया के कैपिटल सोफिया में रहते हैं। दुल्हन मंडी आमतौर पर 3 साल बाद लगती है। 15,000 से 20,000 लिव के दरमियान दुल्हन को सेल किया जाता है। जिस लड़के को जो भी लड़की पसंद आती है वो पैसा अदा करके शादी कर लेता है, लेकिन ये आमतौर पर अपने ही कबीले के लोगों से शादी करती हैं। घर से तैयार होकर निकलती हैं। माँ बाप अपनी ही बेटी को बेच देते हैं। खरीदार लड़के भी सोना पहन कर आते हैं। ये तरीका किसी हद तक पाकिस्तान की कैलाश वैली की तरह है, जिसमें एक त्योहार रखा जाता है। लड़कियां अपनी मर्जी के लड़कों के साथ भाग जाती हैं। इस दुल्हन मंडी की वजह से बल्गारिया पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस है। चले अब आपको दिखाते हैं बल्गारिया में लोगों की जिंदगी कैसी है। बाबा वांगा कौन थी? इस औरत ने कौन सी पेशन गोइयां की थी जो आज भी सच साबित हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम भी शामिल है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब निकलते हैं बल्गारिया के एक शानदार सफर पर। बल्गारिया मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जो बाल्कान के जजीरे पर वाक़या है। ये मुल्क अपनी कदीम तहजीब, पहाड़ों, साहिल और तारीखी मकामात की वजह से फेमस है। बल्गारिया की कुल आबादी 66 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये 110वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,10,000 मुरबा किलोमीटर है। बल्गारिया दुनिया के उन ममालिक में आता है जहां आबादी में कमी तेजी से वाक़या हो रही है। 1992 में बल्गारिया की आबादी 90 लाख के करीब थी, जबकि अब 66 लाख के करीब है। बल्गारिया का बॉर्डर रोमानिया, तुर्की, यूनान, सर्बिया और मैसेडोनिया से लगता है। इसके अलावा ब्लैक सी की साहली पट्टी भी वाक़या है। इस मुल्क के 74% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 26% लोग गाँव में आबाद हैं। बल्गारिया की GDP $128 बिलियन है। GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $20,000 के करीब है। ये यूरोप के सबसे गरीब ममालिक में आता है। मुल्क का दारुल हुकूमत सोफिया सिटी है। एक जमाने में ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन सोफिया शहर को देखकर आज भी ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया हो। इसकी इमारतों और गलियों का आर्किटेक्चर देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी भी सोवियत यूनियन का हिस्सा है। आज भी ये मॉस्को की तरह है। सोफिया शहर में ही रोमा कबीले के लोग रहते हैं जो इंडिया के राजस्थान से आए थे। ये बल्गारिया के लोगों से नफरत करते हैं और बल्गारिया के लोग इनसे नफरत करते हैं। ये लोग गंदगी में रहते हैं और बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। बहुत से लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। इसके अलावा चोरी चकारियां भी करते हैं। बल्गारिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी लिव है। एक लिव के बदले पाकिस्तानी 168 रुपए आते हैं। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन और शेंजन ममालिक का भी रुकन है। पाकिस्तान में इस मुल्क के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम लोग वीजा अप्लाई करते हैं, जबकि इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी भी मौजूद है। यहाँ के लोगों को मौसीकी का भी बहुत शौक है। अक्सर गलियों में आपको स्ट्रीट परफॉर्मर नजर आएंगे। सूफिया शहर में आपको सल्तनत उस्मानिया की झलक भी नजर आती है, क्योंकि बहुत अरसा ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रह चुका है। 1396 से 1878 तक बल्गारिया में सल्तनत उस्मानिया का राज था। बल्गारिया की तारीख 1300 साल से भी ज्यादा कदीम है। आपको इस मुल्क में जिंदगी पुरसुकून नजर आएगी। लोगों का रश भी बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आबादी भी सोफिया सिटी में है। पूरे यूरोप की निस्बत ये मुल्क सबसे सस्ता है। यहाँ के लोग बल्गेरियन, इंग्लिश और टर्किश जुबान बोलते हैं। दोस्तों, बल्गारिया की तारीख में बाबा वांगा के नाम को बहुत शोहरत हासिल है और इसकी शोहरत सिर्फ बल्गारिया तक महदूद नहीं बल्कि पूरे यूरोप में फेमस है। इस औरत ने दुनिया के बारे में बहुत सी पेशन गोइयां की थी, जिनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं। ये औरत 1911 में बल्गारिया में पैदा हुई। 12 साल की उम्र में एक हादसा पेश आया, जिसमें इस मिट्टी के तूफान ने इसे जख्मी कर दिया और आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाते ही इसको दुनिया का मुस्तकबिल नजर आना शुरू हो गया। दूसरी जंग अजीम की भी इस औरत ने पेशन गोई की थी कि 1939 में होनी जंग शुरू होगी। 1986 में की गई पेशन गोई में इसने कहा कि रशिया की आबदोज डूब जाएगी और 2000 में ये हकीकत हो गई। 1999 में इस औरत ने कहा कि अमेरिका के 2 आहनी परिंदे गिर जाएंगे और धुएं में डूब जाएंगे। 9/11 की सूरत में ये भी पूरी हो गई। बड़ा पानी साहिल को ढांप लेगा और लोग हलाक हो जाएंगे।
2004 में सुनामी की सूरत में ये भी पूरी हो गई। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये पेशन गोई 1947 में पाकिस्तान बनने से पूरी हो गई। 1996 में बाबा वंगा की सूफिया शहर में वफात हुई, लेकिन अभी भी इसकी कुछ पेशन गोइयां रहती हैं, जिसमें 2030 के बाद यूरोप पर मुसलमानों का गलबा होगा और नई सुपर पावर रशिया होगा। 2070 में इंसानों से ज्यादा रोबोट्स काम करते हुए नजर आएंगे। अब ये सब पेशन गोई पूरी होती हैं कि नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। बल्गारिया में इस औरत को नेशनल ग्रैंड मदर का नाम दिया जाता है। बहुत से शहरों में इसके स्टैचूज भी लगाए गए हैं। यहाँ तक कि इस पर बहुत सी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। बल्गारिया के छोटे से पैट्रिज टाउन में इसका म्यूजियम बनाया गया है। ये टाउन यूनान के बॉर्डर के करीब वाक़या है। दोस्तों, बल्गारिया सिर्फ खूबसूरत मनाजर और कदीम तारीख ही नहीं रखता, बल्कि बेशुमार अनोखे हकायक रखने वाला मुल्क है। दुनिया का 70% गुलाब का तेल बल्गारिया में तैयार होता है और पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। 1972 में वर्ना के कब्रिस्तान से 6500 साल पुराना सोने का खजाना मिला था, जिसकी मिकदार 6 किलो से भी ज्यादा थी। ये सोना मिस्र की तहजीब से भी ज्यादा कदीम था। दुनिया का सबसे पहला डिजिटल गांव भी बल्गारिया में मौजूद है, जिसका नाम साइशिटा है। बल्गारिया में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। सर्दियों में पूरा मुल्क बर्फ की वजह से सफेद हो जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में बड़ी तादाद में गरीब लोग भी रहते हैं, जो गर्म कपड़े भी नहीं खरीद सकते। इनके लिए लोग गर्म कपड़े बाहर रख जाते हैं, जिसको जैसी जरूरत हो वो कपड़े पहन लेता है। मतलब यहाँ के लोग दूसरों का भी बहुत एहसास करते हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 4000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी सूफिया सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 7000 के करीब है। बहुत से हलाल रेस्टोरेंट पाकिस्तानी और तुर्किश लोग चलाते हैं। आपको इस मुल्क में तुर्किश लोग भी बड़ी तादाद में नजर आएंगे, क्योंकि इसका बॉर्डर तुर्की के साथ लगता है और काम के घर से तुर्किश लोग यहाँ आकर आबाद हुए हैं। अगर बात करें मजहब की, तो इस मुल्क में 64% मसीही, 10% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत इसका वीजा लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वीजा अप्लाई करते हैं। इसकी फाइल डायरेक्ट एम्बेसी में जमा करवानी होती है। एम्बेसी का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तमाम डॉक्यूमेंट बल्गारियन जुबान में जमा करवाने होते हैं, लेकिन इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ये डॉक्यूमेंट बल्गारिया में किसी ऑथोराइज्ड एजेंसी को भेजना होते हैं। इस मुल्क की आबादी तो सिर्फ 66 लाख के करीब है, लेकिन टूरिस्ट सालाना 1,24,000 के करीब आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले सूफिया सिटी में आते हैं। यह है सूफिया सिटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस में बैठकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। आमतौर पर लोग इस मुल्क में गर्मियों में आते हैं, क्योंकि सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आपके पास तुर्की का वीजा हो तो इसका वीजा मिलना आसान हो जाता है। यहाँ के लोगों की सकाफत में आपको तुर्किश कल्चर भी बहुत ज्यादा नजर आएगा। पत्थर की बनी हुई गलियां, खूबसूरत शहर के नजारे और इस शहर के इर्द गिर्द पहाड़ इसे मजीद खूबसूरत बना देते हैं। इस शहर की आर्ट स्ट्रीट में भी इस मुल्क की तारीख को आप जान सकते हैं। सूफिया शहर का पैलेस ऑफ कल्चर इस शहर की पहचान है, जिसका आर्किटेक्चर बाकी इमारतों से बहुत अलग है। इस शहर के चर्चेस भी आपको गुंबद की तरह बने हुए नजर आएंगे। ये आर्किटेक्चर बिल्कुल तुर्किश स्टाइल का है। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। ट्रैम को पूरे शहर में चलाया गया है, जो सफर को आसान और सस्ता बना देती है। बल्गारिया के इस सिटी में यहूदियों के सिनागोग भी मौजूद हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में यहूदियों को पनाह भी इस मुल्क ने दी थी। सूफिया शहर में 16वीं सदी की मस्जिद आज भी कायम है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर की गई थी। ये मस्जिद करम चश्मों के करीब वाक़या है। इस मस्जिद का नाम बिनिया बशीर मस्जिद है। इस शहर का वटोसा बुलेवार्ड सबसे ज्यादा फेमस है। टूरिस्ट आपको सबसे ज्यादा इसी जगह नजर आएंगे, जिसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर है। अगर आप इनकी सकाफत को जानना चाहते हैं तो जनान बाजार का जरूर विजिट करें। असली बल्गारियाई तजर्बा आपको यहाँ आकर होगा। अगर बात करें खानों की, तो चीज पेस्ट्री यहाँ के लोगों की पसंदीदा डिश है। इसके अलावा मसालेदार गोश्त और रवायती सूप के भी ये दीवाने हैं। हलाल फूड भी आपको इस शहर में आसानी से मिल जाता है। बल्गारिया का दूसरा अहम शहर वर्ना सिटी है, जो समुंदर के किनारे वाक़या है। ये शहर अपने खूबसूरत बीचेस की वजह से पूरे यूरोप में फेमस है। इसके साथ साथ इस मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह भी इसी शहर में तामीर की गई है। इस शहर की गलियों और इमारतों से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये शहर कितना तारीखी है। दुनिया का सबसे कदीम सोने का खजाना भी इसी शहर में दरियाफ्त हुआ था। बल्गारिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्लोदिव सिटी है।
ये शहर 6000 साल से भी ज्यादा कदीम है। इस शहर में आपको रोमन फोरम भी नजर आएगा, जो इस बात की दलील है कि रोमन एम्पायर ने भी यहाँ बहुत अरसा हुकूमत की है। बल्गारिया में तारीखी खूबसूरती के साथ साथ कुदरती खूबसूरती भी लाजवाब है, जिसमें ब्लैक सी की कोस्ट लाइन, नेसीबर बर्गस के खूबसूरत नज़ारे जो बहुत दिलकश लगते हैं। बर्गस सिटी के बीचेस भी इंतहाई खूबसूरत हैं। इसी वजह से बर्गस सिटी में भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। सरसब्ज पहाड़, इस मुल्क में एक डेविल ब्रिज भी मौजूद है, जो देखने में भी बहुत कदीम जमाने का लगता है। वर्ना सिटी का ओविच किला लोगों की तवज्जो का बहुत ज्यादा मरकज रहता है, जो एक पहाड़ी पर वाक़या है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।